नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस पॉलिसी गेटक में मैं हुसैन फौजदार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राज्य व्यवस्था पॉलिटी से संबंधित आपके लिए यहाँ पर हम वन लाइनर टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए रीट, सीटेट, डीएसएसबी, यूपीएससी, आरपीएससी और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने की योग्यता से अयोग्य निर्हित होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है, ये बताना है कि कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य तो अनुच्छेद 191 के तहत विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने की योग्यता से अयोग्य या निर्हित होगा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब की गई थी? यानी मानवाधिकारों का घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? तो 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, यानी भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा अधिकतम कितने सदस्यों से मिलकर के बनेगी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 333 में। संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर को ही भारतीय संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अपनाया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान सभा में कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची, जबकि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8, और 4 नई बनाई गई हैं। टोटल मिलाकर के 12 हो जाती हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख मिलता है? तो विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 के तहत मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है वित्त आयोग का उल्लेख किसमें मिलता है? 280 में। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग कैसा निकाय है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है। नागालैंड को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को 16वें राज्य का दर्जा नागालैंड को दिया गया था, तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1963 में। 16वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है? तो स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 20 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 20(3) में यह बात कही गई है कि अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समानता से संबंधित है? समझ, तो 114। भारतीय संविधान में उल्लिखित कौन से अनुच्छेद में उपाधियों के अंत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है। शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधियों को छोड़कर किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 18 में किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 115। अस्पृश्यता की समाप्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का विरोध किया गया है। बस 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया, और इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? तो मानवाधिकार परिषद कर दिया गया है। वर्ष 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यानी स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो बनाए थे राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु, और लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष की आयु न्यूनतम रखी गई है। अनुच्छेद 173 के अंतर्गत विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए निर्धारित आयु क्या है? विधान परिषद के सदस्य के लिए जो आयु है वो 30 वर्ष है, और इसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्य के लिए भी 30 वर्ष होती है।
लोकसभा और राज्यसभा के लिए, ये भी दोनों के लिए यही स्थिति होती है। डॉक्टर रविंद्र परगड़िया की अध्यक्षता में कौन से वित्त आयोग का गठन किया गया? तो 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान मिलता है? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति को अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, तो अब जो संख्या बची है वो 6 बची है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है, और भाग 4 में नीति निर्देश तत्व और चरका के अंतर्गत मूल कर्तव्य रखे गए हैं। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसकी बात कही गई है आर्टिकल 64 में। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की निःशुल्क तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल VS पॉलिटी पर करवाई जाएगी। हमारी कोई भी क्लास आपको किसी अन्य चैनल या ऐप पर देखने को नहीं मिलने वाली है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से ग्रहण किए गए? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। संविधान सभा ने कब भारत के संविधान को अपनाया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का या महाभियोग चलाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 124। उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशिष्ट बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है? भाग 4 कहाँ में रखे गए हैं? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल साक्षर पंचायत स्थित है, बनी है? तो ये केरल में बनाई गई है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य होगा। यह उपबंध किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है? 11वें मौलिक कर्तव्य में आता है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसको 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित सीटें रखी गई? 1/3 सीटें। नागालैंड राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 371 का के अंतर्गत नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार न्यायालय और मानव अधिकार परिषद में कौन सा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की अधिकारता में नहीं है? ये मानव अधिकार परिषद नहीं है। BR अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहलाता है? आर्टिकल 32 कहलाता है। इसने वह रिट जारी याचिका दायर की जिसके फलस्वरूप भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार मूल अधिकार के रूप में मान्यता देने का प्रसिद्ध निर्णय दिया, न्यायमूर्ति KS पट्टा स्वामी के द्वारा। किस अनुच्छेद के माध्यम से उद्देश्य काम राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की एकता अखंडता द्वारा अंतर्विष्ट किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस आधार पर राज्य कार्य के संबंध में सेवारत व्यक्तियों के वेतन और भत्ते दिए जा सकते हैं, ये कम किए जाएंगे? तो ये वित्तीय आपात के समय कम किए जा सकते हैं। संविधान के अनुसार वित्तीय आपातकाल का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 360 में। राज्य सूची के किस विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना किसके अधीन वर्णित है? तो ये राज्यसभा की अनन्य शक्ति है। यदि कोई संसद सदस्य अनुच्छेद 102 के में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त है तो या नहीं, तो कौन अंतिम निश्चय करने के लिए सशक्त होगा? तो भारत का राष्ट्रपति। राज्यसभा की याचिका समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम होता है तो 5। किस विधिक सूत्र का अर्थ हम आदेश देते हैं? मैंडेमस। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है?
ये पश्चिम बंगाल में नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। भारत के संविधान का कौन सा वन निवारक निरोध से संबंधित है? अनुच्छेद 22। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए संशोधनों का प्रवर्तन अब तक नहीं किया गया? अनुच्छेद 21 में। कौन सा अधिकार अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तार किए गए या निरुद्ध रखे गए किसी व्यक्ति के लिए स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है? जमानत पाने का अधिकार। भारत के संविधान के किस उपबंध में बलात्श्रम जैसे कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार इसी प्रकार का अनन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया गया, परंतु राज्य को बिना किसी विभेद के सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निर्वारित नहीं करता है? अनुच्छेद 24। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।